इस वक्त की खास खबर जहां आपको बता दें, नायब तहसीलदार ने निजी धान को किया जब्त। 30,000 रुपए नकदी राशि की मांग की गई। ज्ञात हो कि किसानों की एक ही पूंजी होती है, वह है कृषि। और यदि किसान जहां से सबसे ज्यादा परेशान होते हैं वह है तहसील। चांदनी बिहारपुर क्षेत्र के तहसील में ऐसा मामला सामने आया है कि किसान के स्वयं के धान के परिवहन पर जिसकी अनुमति उसे पहले से प्राप्त है, उस धन को जबरन जब्त कर लिया जाता है और तत्काल मौके पर 30,000 नकदी मांग किया जाता है। रुपए नहीं मिलने पर प्रकरण बना लिया जाता है। आप बताइए, ऐसे नायब तहसीलदार को नवाब ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? यह प्रकरण तुलेश्वर जायसवाल, जो अपने धान को परिवहन के लिए पहले तहसील में जाकर अनुमति लेता है। तहसील कार्यालय से करीब 1 किलोमीटर दूर पर धान की खेती होती है। उसे लाने हेतु तो अनुमति प्रदान मांगा जाता है, अनुमति दे दी जाती है, किंतु रोड में धान को नायब तहसीलदार द्वारा उसे पकड़ लिया जाता है और जबरन 30,000 का मांग किया जाता है। अवैध राशि नहीं मिलने पर धान को प्रकरण बना दिया जाता है और धान को जब्त कर लिया जाता है। किसान तुलेश्वर जायसवाल द्वारा बताया गया कि मैंने स्वयं जाकर तहसील कार्यालय से अनुमति मांगी थी धान के परिवहन के लिए, जो कि मुझे अनुमति मिली थी। बावजूद इसके नायब तहसीलदार द्वारा जबरन सड़क पर पिकअप वाहन को रोक दिया जाता है और 30,000 का मांग किया जाता है। मेरे द्वारा अनुमति पत्र दिखाने पर नया तहसीलदार धान को जबरन जब्त कर लिया गया है, जो कि यह धान मेरी स्वयं की है। चाहे तो उसकी कलेक्टर महोदय स्वयं जांच करा लेवे तथा मेरी धान जो कि अवैध रूप से जब्त है उसे वापस करने की कृपा करें। मैं तुलेश्वर जायसवाल ग्राम पंचायत नौगई का किसान हूँ। यह कि मेरे द्वारा मेरी खेती तहसील कार्यालय के पीछे लगभग 1 किलोमीटर दूर पर है, वहाँ से मैं धान का परिवहन करना चाहता था। इस संबंध में मैं तहसील कार्यालय गया, वहाँ के मेन तहसीलदार महोदय से मैंने अनुमति प्राप्त किया। 20 दिसंबर 2023 को मेरे द्वारा तहसील से अनुमति मांगा गया और मुझे मिल भी गया और मैं परिवहन के लिए पहला ही बार अपना पिकअप गाड़ी लेकर के अपने ही ग्राम पंचायत के व्यापारी के द्वारा लेकर के गया मैं पिकअप को, और वहाँ पर जाके अपना धान को लोड कराया। वहाँ से जैसे ही वापस आ रहा था, सड़क किनारे मुझे नायब तहसीलदार जी के द्वारा वहाँ पर तुरंत रोका गया और तुरंत तत्काल मेरे को बोला गया कि ये अवैध धान कहाँ से आप ला रहे हो, मध्य प्रदेश से ला रहे हो। तरह तरह की बातें करने लगे। मैं बोला सर मेरे पास अनुमति भी है और मेरा धान का आप रकबा भी देख लीजिए और सभी प्रकार का दस्तावेज आप देख लीजिए, सब चीज़ हमारे पास उपलब्ध है और मैंने अनुमति प्राप्त करने के बाद ही अपना धान का परिवहन करना चाहा। इसके बाद उन्होंने मुझे साइड में ले गए और वो मुझसे 30,000 रुपये का डिमांड किए। बोले 30,000 दे दोगे तो तुम्हारा धान मैं छोड़ दूंगा। फिर मैंने बोला कि सर मेरा खुद का धान है और ये किसी प्रकार का अवैध नहीं है, इसमें मैं किसी भी प्रकार का धनराशि नहीं दे सकता आपको। इसके बाद नायब साहब बोलने लगे कि अब फिर आगे तुम अगली कार्रवाई के लिए तैयार रहना। इसके बाद मेरे धान को जब्त करके थाने में बंद कर दिया गया और मुझे जाने को कहा गया। मैं चला गया।